अपनी ही प्योरिटी फॉर्म का पूजा हम द्वापर में कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पे पूज्य से पुजारी बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी गुण भी कम हो रहे हैं, हमारी कलाएं भी कम हो गई। हाँ, और द्वापर के आखिर आखिर में हम एकदम हद में आना शुरू हो गए। तेरा मेरा करना शुरू हो गया, ये मेरा ये तेरा। फिर राजाओं की स्थापना हो गई। इस बीच में धर्मों की भी स्थापना हो रही थी। द्वापर में जब जब हमको दुख दर्द महसूस होता था और हम परमात्मा को पुकारते थे, तो परमात्मा कोई ना कोई अपना दूत भेजता था नीचे। दूत यानी मैसेंजर, हाँ, पैगंबर। तो सबसे पहले जो आया परमात्मा का दूत वो था मोहम्मद पैगंबर। इब्राहिम, फिर आए जीसस, फिर आए बौद्ध, फिर आए महावीर। महावीर के तीर्थंकर 24 तीर्थंकर है। फिर सिखिज्म का गुरु नानक, है ना। तो सब धर्मों के एक एक गुरु बने। वो हमें सत्य का मार्ग फिर से बताना शुरू किया और हमें बहुत अच्छा लगता था कि हमें कोई गाइड करने वाला मिल गया जो हमें सही मार्ग दिखा रहा है। हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने शुरू हो गए। हाँ, उनके मार्ग पे चलना शुरू हुआ, मगर उसमें भी जैसे प्रीति बहन ने बोला ना कि बाहर की दुनिया में कंपटीशन है। वहां पे भी कंपटीशन शुरू हो गई। कंपटीशन किस बात की? जैसे अगर समझो एक गुरु है, मोहम्मद पैगंबर को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो वो जब ज्ञान सुनाते थे तो उनके ज्ञान सुनने वाले बहुत उनको पसंद आता था और वो फॉलोअर्स बन गए उसके। उन फॉलोअर्स में 2 बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे, बहुत ही पक्के। जब मोहम्मद पैगंबर ने इस दुनिया को छोड़ा तो ये उनका उत्तरदायित्व, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन 2 फॉलोअर्स ने ले ली आगे बढ़ाने के लिए। तो ये 2 फॉलोअर्स ने उनकी उत्तरदायित्व आगे बढ़ाने के लिए लिया और इन दोनों में मतभेद होने लग गए। अब वो दोनों अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ने लगे कि पहले मेरे हाथ में तो ये सत्ता आ जाए, फिर मैं उसको अच्छे से चलाऊं, इस तरह से। तो दोनों में मतभेद होने की वजह से दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। तो वहां पे फॉर्म हो गया एक धर्म से 2 धर्म, शियाज एंड सुन्नी, है ना। सेम ऐसा ही हर धर्म में शुरू हुआ। फिर वो लड़ाई झगड़े, फिर वो तू में शुरू हो गई, फिर भगवान की पुकार शुरू हो गई और भगवान ने फिर वापस से अपने एक दूत को भेजा। इस तरह से दूतों को भेजते गए और लोगों ने उनको धर्मों की स्थापना करनी स्टार्ट हो गई। इस तरह से धर्मों का जन्म हुआ। तो अगर आप देखोगे तो हर धर्म का स्थापक है ना। हर धर्म को स्थापन करने वाला कोई ना कोई इंसान है, मगर वो इंसान किस धर्म से आया पहले? अगर समझो वो मुस्लिम धर्म का स्थापक मोहम्मद पैगंबर था, मगर वो पहले किसी धर्म से तो आया है ना। अगर क्रिश्चियनिटी धर्म इसकी स्थापना हो रही है तो जीसस तो है, तो वो पहले कोई तो धर्म में था। मोहम्मद पैगंबर है, जीसस है, गुरु नानक है, महावीर है, 24 तीर्थंकर है, बौद्ध है, जितने भी धर्मों के स्थापक है वो पहले कोई तो धर्म में थे ना। तो वो कौन सा धर्म था? उसको कहते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म, जिसमें सतयुग और त्रेता ये दोनों में जितने लोग थे उनको आदि सनातन मतलब एशियन टाइम के रहने वाले लोग जो बहुत पवित्र थे, इसके लिए उनको देवी देवता का पद दे देते हैं। ठीक है। इसके लिए हिंदू का कोई स्थापक नहीं, आपने देखा होगा। पता है कौन स्थापक है हिंदुइज्म का? कोई नहीं है, है ना। क्योंकि हिंदू ये कोई धर्म नहीं है। ये इंडिया को हिंदुओं का स्थान, ये हिंदुस्तान था और इस स्थान से रहने वाले लोगों को नाम हिंदू दे दिया।
जैसे अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकन, हाँ, पाकिस्तान में रहने वाले लोग पाकिस्तानी, अरब में रहने वाले लोग अरबी, है ना, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग ऑस्ट्रेलियन। तो ऐसे ही हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू। मगर हिंदू कोई धर्म नहीं है। हमारे कोई एक भगवान नहीं है, कितने अनेक भगवान हैं। अनेक लोगों को, अनेक देवी देवताओं को पूछते हैं, इसके लिए इनका कोई स्थापक नहीं है। तो ये ओरिजिनल फॉर्म इसके लिए कहा जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और उसी में से ये सारे निकले हैं बाकी के धर्म। ठीक है। फिर ये होता है द्वापर में, और द्वापर के आखिर आखिर में धर्म के साथ साथ राजेशाही भी चालू हो गई। राजेशाही यानी राजाओं का काल, वो हो गया द्वापर के एंड में। एंड आयरन एज मतलब कलयुग के स्टार्ट में ये देन हुई राजेशाही की हमारे उस संगम युग पर। इसके पहले तब तक सिर्फ धर्मों की स्थापना हुई थी, मगर बाद में राजाओं का स्थापना हुई इसमें संगम युग पे। और उसके बाद में जो शुरू होगी लड़ाई, तेरा इतना राज्य, मेरा इतना राज्य, मेरा ये इतनी लोक संख्या मेरी, उतनी लोक संख्या तेरी। फिर जो जिसके मन में आए, जो राजा अच्छा, उस जगह पे वो प्रजा चली जाती थी ज्यादा, है ना। तो वहां पे इस तरह की उनकी बड़ी बड़ी किसी की बहुत प्रजा की संख्या होती थी तो बड़ा राजा माना जाता था, किसी की संख्या छोटी है तो छोटा राजा माना जाता था। तो राजाओं के भी राजा बन रहे थे, महाराजा कहलाए जाते थे। फिर महाराजाओं के भी और ऊपर तो वो बादशाह कहलाए जाते थे, एम्परर कहलाए जाते थे। तो इस तरह की उनकी भी कैटेगरीज होने लगे। धीरे धीरे ये कलयुग भी आने लग गया, जहाँ पर इस कलयुग में हमने अपनी सारी कलाएं खो दी। अपने सारे गुणों को अंदर दबा दिया। अब वो गुण भी हद में हो गए, अपने परिवार तक सीमित हो गए। पहले उस कंट्री के लिए था, फिर उस एरिया के लिए था, फिर उस राज्य के लिए था, राज्य से अपने जॉइंट फैमिली तक के लिए था। अब उस जॉइंट फैमिली से अपने परिवार तक सीमित हो गया। और आज अति हो गया, चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं विकार, है ना। अब अपने से भी स्व पे आ गया है, सेल्फिश हो चुका है हर इंसान। पहले अपनी ही सोचता है, मेरा क्या। हर रिलेशन में, हाँ, हमारी इन विकारों की वजह से हम इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अपने स्वार्थ के आगे और कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। हर रिलेशन में भी स्वार्थ है, और ये स्वार्थ ही अपवित्रता का कारण है। इसके लिए हर रिलेशन अपवित्र कहा जाता है। हम रिलेशन बनाते भी हैं अपना कोई ना कोई स्वार्थ की वजह से। बेटा चाहिए हमारा बुढ़ापा सुधर जाए, पत्नी चाहिए कोई घर में खाना बनाने वाली, ये करने वाली, संभालने वाली होनी चाहिए, पति चाहिए अगर हम घर में आराम से बैठे हैं तो कोई कमा कर लेकर आए उसके लिए। हाँ, रिलेशंस में हर जगह पे स्वार्थ भाव भरा पड़ा है, कहीं पे भी निस्वार्थता नहीं है। ये हो गई चरम सीमा इस कलयुग की। यहाँ पे हमारे अंदर ना कोई गुण बचा, ना हमारे अंदर कोई कलाएं बची, ना हमारे अंदर कोई इंसानियत बची जो इन वैल्यूज को समझ पाए। और कौन सी है वो वैल्यूज? ईमानदारी, वफादारी, फरमानदारी, सत्यता, सब कुछ जीरो हो चुका है। आज हम अपने आप पे भी विश्वास नहीं रखते। अपने ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं अच्छी माँ बन सकती हूँ, मैं अच्छी बीवी बन सकती हूँ, इसका भी हमें भरोसा नहीं है। और नहीं होने की वजह से हम किसी और पे भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अच्छा बेटा बन सकेगा,
ये बचपन में ऐसा है तो बड़ा होके क्या करेगा, है ना। ये मेरी बेटी, इसको अभी खाना बनाने नहीं आता, शादी होके ये क्या अपना घर संभालने वाली है, नहीं भरोसा कर पाते, क्योंकि हमें अपने ही संस्कारों पे भरोसा नहीं है। अपने संस्कारों पे क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि हम वैसे नहीं हैं, हमने भी अपना अस्तित्व खो चुके हैं, हमने भी वही सब किया है, तो हमें लगता है पूरी दुनिया भी अब वैसे ही करने वाली है। और यही वजह बन गया है आज हम ना अपने आप पे भरोसा करते हैं, ना अपने आप पे विश्वास करते हैं, ना हम अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, ना करेज है, ना कुछ है। निढाल होके बस रोते हुए पड़े हैं, रोते हुए बैठे हैं। बस परमात्मा तू ही आके हमें बचा, है ना। और तब जाके परमात्मा इस अति के समय में आता है, ये है कलयुग, ठीक है। और फिर परमात्मा आता है, तब शुरू हो जाता है फिर से ये संगम युग, जहाँ जर्नी हमने स्टार्ट करी थी उसी जर्नी पे पहुंचते हैं, है ना। मगर ये संगम युग सतयुग के साथ में भी जुड़ा हुआ है। हम जो प्रोग्रेस करते आते हैं ना, हम जो ग्रोथ करते आते हैं, जो अपने लिए हमने तैयारी जो की है, तो 100% उसका फल भी हमें मिलना है। हमने इतनी मेहनत जो करी है हर चीज में, हाँ, इतने सपने देखे, उन सपनों को साकार करते हुए हमने मेहनत जो करी है, उसका फल भी हमें मिलना है। इसके लिए आज हमें घर बैठे सब कुछ अवेलेबल है। आज ऐसी कोई भी चीज की हमें कमी नहीं है, हाँ? मगर वो सुख लेने के लिए हम वैसे बने नहीं है। सब सुख है हमारे पास, वो सब सारे रिलेशन से जो हमें सुख दई है, सब कुछ है, भरपूर है हम सबसे, मगर उस चीज का आनंद हम ले नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो सारी कमी, कमजोरियां, हाँ, विकारी संस्कार, विकार भरे हुए हैं। जिस दिन हमने इन सबको बाहर निकाल दिया, तो देखोगे इसके जितना सुख और कहीं नहीं है। जितना हमें ये रिलेशन सुखदाई है, जितनी ये वस्तुएं सुखदाई है, इसके जितना सुख और कहाँ मिल सकता है। इसी के लिए तो हम इतनी जर्नी कर आए हैं, हाँ। स्टोन एज से लेके अभी तक जो हम ग्रोथ करते आए, जो प्रोग्रेस करते आए, यही पाने के लिए तो कर रहे थे। और जब ये मिला तो हम इसी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, है ना। क्रिटिसाइज करके फिर से उसी रिटर्न जर्नी पे आ गए। रिटर्न जर्नी उस चरम सीमा तक पहुंच गए, अब चलो फिर से घर, है। जैसे अगर देखोगे स्टार्ट में हम मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे थे, आज फिर से कहाँ पे पहुंचे हम? उसी मिट्टी के बर्तन पे, हाँ। फिर से उस मिट्टी के बर्तन पे खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, है ना। मन करता है ना, अभी आए ना ऑफिस से, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाओ, बहुत टेस्टी लगता है। स्टील, ग्लास, ये सब कुछ मत यूज करो। आ गए यू टर्न की जर्नी पे, और फिर से हम वो जर्नी लेकर जाएंगे, हाँ। उसी जगह पे जाके खड़े होंगे जहाँ जर्नी हमने स्टार्ट करी है। जैसे कि आज मैं हूँ, मैं उसी जर्नी के जहाँ स्टार्ट करी थी उसी जर्नी पे आके खड़ी हूँ। न्यू कमर्स को मैं बताती हूँ कि मेरा आज जीवन ऐसा है जहाँ पे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया है। नए कपड़े मैं नहीं लेती। पुराने कपड़े अगर कोई डोनेट करने वाला होता है, और अगर वो कपड़े मुझे फिट होने वाले होते, तो उसी में से मैं जोड़ी निकाल के अपने लिए रखती हूँ, बाकी के सारे डोनेट हो जाते हैं। मेरी बेटी का और मेरी साइज सेम है, उसने लिए हैं कपड़े, अगर उसको फैशन चली गई है, उसको नहीं चाहिए है, वो फेंकने वाली होती है, तो उसमें से मैं अपने लिए 2 जोड़ी ले लेती हूँ। बाकी का सब चीजों का त्याग, गहने त्याग कर दिया, एक गहना मैं नहीं पहनती, हाँ। बिस्तर का, अपनी जगह का त्याग, मेरी कोई स्पेशल जगह नहीं है सोने की, कहीं पे भी सोना है, चटाई डालना है, चटाई पे सोना है,
कोई गादी नहीं, कुछ बिछाने नहीं, कुछ भी नहीं। ठंड है तो एक ब्लैंकेट लेती हूँ, ठंड नहीं है तो एक पतली चादर लेती हूँ और बस एक छोटा तकिया। यही पे इसी ऐसे ही मेरा जीवन है। कोई मेरा स्पेशल रूम नहीं, कोई मेरा स्पेशल जगह नहीं, कुछ भी मेरे लिए नहीं है। खाना पीना तो आप सभी को पता है, मैं सिर्फ चाय पे रहती हूँ, है ना। तो इस दुनिया की जितने भी चीजें जो बनी हुई है ना, उन सबका त्याग करके मैं उसी जगह पे आके खड़ी हो गई हूँ जहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, एज ए स्टोन एज, जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं था। हाँ, इसके लिए मुझे डर ही नहीं है आज कुछ खोने का। हाँ, ना ही कोई इच्छा है कुछ पाने की, क्योंकि सब त्याग कर दिया है। तो पाना क्या है मुझे? न कोई पाने की इच्छा, न कुछ खोने का डर। तो कहाँ खड़ी हूँ मैं अपनी रिटर्न जर्नी में? वहीं पे जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी। ठीक है, इसको कहते हैं सृष्टि चक्र। क्लियर है अभी? किसी को कुछ डाउट है इस सृष्टि चक्र को लेकर? पूछना है या कुछ क्लैरिटी चाहिए है? दीदी, जो ये धर्म गुरु बनते हैं, ये किस बेस पे बनते हैं, या जो हमने रोल चूज किया होता है उस बेस पे? हाँ, जिस तरह से हमने पहले कल्प, अभी इस कल्प में जो रोल चूज करेंगे वो उस वक्त उनका वो रोल आएगा। हाँ जी चेतना बहन। ऑर्डर है क्या? आई ऑर्डर। हेलो, ओम शांति। हाँ, ओम शांति। हाँ, बाबा बहुत बार कहते हैं कि सतयुग जो गोल्डन पीरियड होगा तो उसमें आपके सोने के महल होंगे, पुष्पक विमान होंगे। तो ऐसे बाबा बताते हैं, या जो भी साक्षात्कार हुए तो वो बहुत ही चमकदार थे। तो वो क्या है? अभी का युग जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, आपको नहीं लगता कि ये वही जो बाबा ने हमें दिखाया था सपना? लेकिन ये गोल्डन तो नहीं है ना। बाबा ने ये भी तो कहा ना, हर एक को अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलेगा, अच्छा। है ना। उस सत्य में प्रजा भी बताई है ना, और प्रजा के दास दासी भी बताए हैं। हाँ। और ये भी बताया है कि महलों के दास दासी को महलों का सुख मिलेगा, तो प्रजा के दास दासी को प्रजा वाला सुख मिलेगा। हर एक को तो समान नहीं हो सकता ना। हाँ, हाँ जी। अभी हर एक ने जिस तरीके से अपना अपना पुरुषार्थ किया है, उनको तो है सोने के महल। अब दुनिया में देखो, हाँ, मैं उस जगह रहकर आई हूँ 22 साल, जहाँ पे सोने के टॉयलेट्स बने हुए हैं, कमोड सोने के बने हुए हैं। अच्छा। हाँ, उनके घर में जो डायमंड के लाइट जो है ना, डायमंड के बने हुए हैं जी। ऐसे हैं वहाँ पे। अरब अरब के लोग जो है इतने पैसे वाले हैं। अरब के ही क्यों, इंडिया में भी ऐसे कितने घर हैं जहाँ पे सोने की चीजों से बने हुए हैं। मगर उनको उनके पुरुषार्थ अनुसार मिला, हमें भी अपने पुरुषार्थ अनुसार मिला। जैसा पुरुषार्थ हमने गए कल्प में किया था, उसी का फल हमें अभी मिल रहा है। अगर आप देखोगे, शिव बाबा आने से पहले का जो जीवन था जी। कितना कठिन था। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हमारे ही दादियों के जमाने की बात देख लो जी। हाँ? हाँ। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, मतलब क्या था हमारा जीवन? पानी लेने को भी कोसों दूर जाना पड़ता था, नदियों पे, हाँ, तालाब पे, और सिर पे उठा उठा के लेकर आना। डेली मॉर्निंग में वो काम पहले रहता था। नहाने को भी नदी पे जाना पड़ता था। लेडीज और ये फीमेल्स रहती थी, उनको अंधेरे में ही नहा कर आना पड़ता था, जी। है ना। कितना कठिन था वो जीवन, और आज का जीवन कैसे लग रहा है? आजकल तो घर में ही पानी आता है। तो नहीं लगता आपको?
हाँ, वो तो बात सही है। और बाबा दीदी ये भी कहता है। हाँ जी दीदी सॉरी, राजस्थान में अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें हैं दीदी जहाँ पर कि लाइट नहीं है। नहीं है, पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे, ये क्या है? तो उनके लिए ये सतयुग नहीं है, कुछ लोगों के लिए सतयुग है, बाकी हाँ, सबके लिए सतयुग नहीं है। वो स्थूल सतयुग है। और यही है ना जो लास्ट में आने वाली आत्माएं जो है, जो बाबा बोलता है, जो बोलते हैं ना अभी तो वक्त है ना, ड्रामा में लिखा है तो हम हो जाएंगे तैयार। हाँ, जो रेस में खड़े नहीं है अपने आप के चेंज करने को, जो आराम से बैठे हुए हैं, उनका जन्म तो ऐसी जगह पे होना है जो सतयुग का लुत्फ नहीं उठा सकते, इस आरामदायी जिंदगी का लुत्फ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले कल्प में उतने ही आराम से पुरुषार्थ किया हुआ है। उतनी ही सुस्ताई से पुरुषार्थ किया है। इसके लिए इस कल्प में उनको उस तरह का जीवन है, उनके कर्मों के अनुसार। और दीदी निरोगी काया भी उसी हिसाब से है, वो भी कर्मानुसार है। यस, आज मुझे देखो, मेरी कितनी ही बीमारियां थी, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, माइग्रेन, सब कुछ था। आज कुछ भी नहीं है मुझे। डॉक्टर्स दुनिया में बोलते हैं एक बार ये बीमारियां लगती है तो जीवन से छूटती नहीं है। आज वो मैंने प्रूव करके बता दिया, इन सब से भी हम छूट सकते हैं। अगर हमारे कर्म हम सही कर ले तो इन बीमारियों से भी हमारी छुट्टी हो सकती है। मैं पहले बीपी की मेडिसिन लेती थी 12 mg की, डायबिटीज में मैं बॉर्डर पे आ गया था, मुझे शुगर कंट्रोल करना पड़ रहा था। मेरे को थायराइड था, मुझे अर्थराइटिस था, मुझे माइग्रेन था, मुझे साइटिका पेन था, मुझे सर्वाइकल पेन था। हाँ, मुझे हर्निया के 2 ऑपरेशन किए गए थे मेरे। इतनी सब बीमारियां थी मेरी। आज कुछ भी नहीं है। नहीं लगता कि मैं सतयुग में हूँ। इस प्रकृति पे मैंने जीत पा ली, इस शरीर पे मैंने जीत पा ली। मेरे लिए कोई दर्द नहीं है, मेरे लिए कोई दुख नहीं है, मुझे कुछ भी महसूसता नहीं है इन चीजों की। तो है ना सतयुग। और ये और भी डिटेल में आप लोगों को सृष्टि चक्र जो है और भी डेप्थ में मिलेगा, वो हम यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। वैसे गूगल ड्राइव में डाल के रखा है, अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो वो लिंक हम पोस्ट कर देंगे ग्रुप में। वो 4 पार्ट में या 5 पार्ट में है सृष्टि चक्र का। ठीक है। अच्छा, मैं आप सबसे एक कौन रिक्वेस्ट सा करना ग्रुप है चाहती हूँ। हमारा? हम फॉलो ग्रुप में फादर नहीं ग्रुप। है वो। अच्छा, नहीं है क्या? फॉलो फादर ग्रुप करके है। अगर फिर आपकी जिसके भी थ्रू आए हैं वो आपको हाँ फॉरवर्ड कर देंगे, शायद वो लोग होंगे फिर उसकी ग्रुप में, या हाँ, आपको ठीक है, ऐड मुझे होना हो। मनीष। हाँ, अगर आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड होना हो तो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगी। अच्छा, अच्छा, एक मेन रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, जैसे कि पुणे महाराष्ट्र में लॉकडाउन चल रहा है अभी, तो बहुत जल्दी यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाते हैं 8 बजे तक। लोगों को भूख लगती है मगर वेंडर्स नहीं होते हैं, स्विगी जोमेटो भी बंद होते हैं। तो बहुत कस्टमर्स का कल भी कॉल आया था कि आपका रेस्टोरेंट 6 बजे भी हम ऑर्डर देना है तो बंद रहता है, हमको जल्दी देना है तो भी बंद रहता है। तो फिर रिक्वेस्ट आया है कस्टमर से, तो कल से मैं राइट 6 बजे अपना स्टेशन बंद करना चाहूंगी, जब तक कि ये लॉकडाउन है। हाँ, जो हम ऊपर 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं वो थोड़ा मैं कट डाउन करना चाहती हूँ, क्योंकि भूखे लोगों की भी सेवा जरूर हमें पहले करनी है। ठीक है, तो कल से 5 to 6 ही मैं रखूंगी। अच्छा, ओम ठीक है। शांति। हाँ मनीषा, ओम शांति दीदी। मेडिटेशन का सॉन्ग लगा देना।
रह के आए आपकी याद बाबा रह के आए, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय, देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा ओम शांति। कल हम लेंगे उथन एंड पतन। हाँ, एक आत्मा का जो इतनी ऊंची रहती है वो नीचे गिरावट में कैसे आती है, हाँ, विकारों में किस तरह से आती है, वो भी एक ही सेशन में हम खत्म करेंगे। डीप में आप लोगों को गूगल ड्राइव पे उसके क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।